दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्जाम में। आज है एनटीपीसी CBT 1 का क्वेश्चन 11 जनवरी 2021 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन से पहले वाला वीडियो अपलोड किया गया, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो हो जाएगा सिंधु घाटी मरुस्थल, कचकरन गुजरात, थार राजस्थान, स्पीति घाटी ये भी भारत में है। लेकिन सिंधु घाटी मरुस्थल कहाँ है? नल्ला की तरफ। मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? तो मैग्नीशियम Mg होता है मैग्नीशियम के लिए। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन को किस वजह से महत्वपूर्ण था? दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो वो था पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में से शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं? तो बहुत जाएगा हवा महल नहीं शामिल है। आगरा किला शामिल है, सूर्य मंदिर शामिल है, एलिफेंटा की गुफाएं शामिल, लेकिन हवा महल इसमें से शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, शाहजहाँ की बेटी, सिंपल, शाहजहाँ की बेटी कौन था? जहाँ आरा ने शाहजहानाबाद है दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था। सिंपल सा क्वेश्चन। आपको पता होगा शाहजहाँ की बेटी कौन है? डायरेक्ट आंसर होगा जहाँ आरा। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? सिंपल है ट्यूलिप। तो आपको याद आएगा ट्यूलिप गार्डन तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर। यहाँ पर जम्मू कश्मीर नहीं लेकिन श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ट्यूलिप। अगला क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? इसका पूर्ण नाम था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है तो वो होता है रेडवुड है सबसे लंबा पेड़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? तो वो कौन था? तो वो था IBM पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था, मतलब PC। फोर्ट्रेन का पूर्ण रूप क्या होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। फोर्ट्रेन का पूर्ण रूप होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं और अस्थायी? तो 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 के पास है वीटो पावर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? वो जगह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है WHO का मुख्यालय। फसाई द्वारा निम्नलिखित में से किस IIT के 7 ईट कैंपस में से एक रूप से घोषित किया गया था? किसे? वो था IIT गांधीनगर। इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों की लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया था? तो आप तो सिंपल सी याद है रेल मार्ग। रेलवे कब चालू हुआ था इंडिया में? 1853 में, मुंबई से थाने के बीच। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास किसने लिखा था? तो लिखे थे अरविंद अड़िगा का बुक था द व्हाइट टाइगर। प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक क्या होता है? तो वो होता है अद्वितीय रासायनिक प्रतीक। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? सिंपल पूछ रहा है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो वो होता है मंत्रिपरिषद, कैबिनेट की सलाह पर किया जाता है। आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो आप लोगों ने शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस
इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया था? पहली बार राष्ट्रगान हम लोगों ने 1911 में गाए थे कोलकाता में। तो 1911 से कुछ याद आ रहा है? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था 1911 में ही। 1916 का अधिवेशन कुछ याद आया? 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसमें से नरम दल और गरम दल एक हुए थे। 1907 में नरम दल और गरम दल अलग हुए थे। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का खिलाफ अभियान के प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप पर पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। मतलब पूछ रहे किसी को भी नज़रबंद कर दिया था, कौन था? वो था रॉलेट एक्ट 1919 में, 1919 में था। सॉरी। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2020 के अनुसार इनमें से कौन सी टीम T20 रैंकिंग के प्रथम स्थान पर थी? तो T20 में नंबर 1 वो ऑस्ट्रेलिया। यदि लोगों को एक संस्थान के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए क्या प्रकट करेंगे? तो वो देयता प्रकट करेंगे, देयता के रूप में प्रकट होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था? वो था पैरासाइट। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो वो विटामिन के। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? वो हो जाता है सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन BRO। वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। वो कौन सा उद्देश्य? तब हो जाए कृषि वानिकी। आई होप से वीडियो पसंद आ रहा होगा अभी तक। इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने और बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है? वो कौन होता है? तो वो होता है IRDAI। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? नोटबंदी की घोषणा तो वो हुआ था 8 नवंबर 2016 को। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? तो वो वृक्षारोपण फसलों में आती है, वृक्षारोपण फसलों में। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों को छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? तो कौन इसमें एक सामाजिक बुराई नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। निरक्षरता एक सामाजिक बुराई, अपृष्टता एक सामाजिक बुराई और बाल विवाह भी एक सामाजिक बुराई। लेकिन मुद्रास्फीति कोई एक सामाजिक बुराई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो अब सिंपल पता होगा मध्य प्रदेश में कौन सा शहर स्थित नहीं है? रायपुर। रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, बीटी कल्चर क्या है? तो बीटी कल्चर है अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को कहा जाता है बीटी कल्चर। PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? PSLV समझ रहे हैं? किसी भी रॉकेट को छोड़ने के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला है एडीज मछली में से किसका भाग होता है? तो एडीज मछली में किसका भाग होता है? डेंगू का भाग होता है एडीज मछली। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। सरकार को वह कौन सा अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से क्रियान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करती है? वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने की दृष्टि भ्रम होती है, वो वास्तव में कुछ नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा मृगमरीचिका। कभी कभी रोड पर देखते हैं, गर्मी के टाइम में बहुत होता है, रोड पर देखते होंगे, दूर से देखिएगा रोड पर आपको लगा था कि बीच में पानी होगा, लेकिन पानी नहीं होता, उसको मृगमरीचिका कहते हैं। अक्सर वो रेत में जगह पाया जाता है रेगिस्तान में। तो आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।